हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मंत्रा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप। चलिए देखते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है। बेसिकली सी डबल बॉन्ड हो OH ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिल ग्रुप। जब भी किसी कार्बन की चेन से COOH ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो हो जाएगा क्या, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देख लेते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। इसके नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, देन रूट वर्ड लिखना है। उसके बाद हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप, जैसे कि हम लोग सबके नॉमेनक्लेचर में करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप। देन सबसे लास्ट में हमें लिख देना है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। इट मीन्स हमें सबसे लास्ट में एज ए सफिक्स ओइक एसिड लिख देना है। चलिए हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये। अब इसमें नंबरिंग किस साइड से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के साइड से। फंक्शनल ग्रुप वाले C को हम 1 मानेंगे, 1 2 3। ये हो गई हमारी 3 कार्बन की चेन। ठीक है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं अटैच्ड है तो हम रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, 2 इन, प्रोप 2 इन। देन सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, ओइक एसिड। ओइक एसिड हमें ऐड करना है। फर्स्ट कार्बन पे है COH ग्रुप, तो क्या लिख सकते हैं, 1 ओइक एसिड। ये हो जाएगा इसका नाम, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे भी नंबरिंग इस वाले कार्बन से ही होगी, COH वाले कार्बन से। 1 2 3 4 कार्बन की ये चेन हो गई। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, 3 कार्बन की रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट हमारे सेकंड वाले कार्बन से ऐड है तो सबसे पहले उसी का नाम लिख लेते हैं, 2 साइक्लोप्रोपाइल। देन आ जाएगा रूट वर्ड क्या है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। देन कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 इन, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। ये हो गया इसका नाम, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में हमें नंबरिंग किसकी करनी है, कार्बन की चेन की करनी है, ना कि इस रिंग की करनी है, क्योंकि COH ग्रुप चेन में अटैच्ड है, हमारी एसाइक्लिक चेन में अटैच्ड है। तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3। थर्ड कार्बन से एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, इसका क्या नाम हो जाएगा, 5 कार्बन की रिंग है तो साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम सबसे पहले लिख लेते हैं, 3 साइक्लोपेंटाइल। देन 3 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोप। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंपली सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ये हो जाएगा इसका नाम। अब फोर्थ वाले एग्जाम्पल में क्या है कि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है COH ग्रुप। ठीक है, तो जब भी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा COH ग्रुप तो हमें वहां पे ओइक एसिड नहीं यूज करना है, हम वहां पे सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड, फुल नेम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, कितने कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन की रिंग है। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन लिख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं अटैच था, दैट्स वाई मैंने रूट वर्ड ही सबसे पहले लिख लिया पेरेंट चेन के। साइक्लोहेक्सेन हो गया। देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें यहाँ पे ओइक एसिड नहीं यूज करना है क्योंकि COH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, COH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, डायरेक्टली अटैच्ड है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या है, फिफ्थ एग्जाम्पल में सिंपली हमें 2 COH ग्रुप दिए हुए हैं। ठीक है, कोई भी रिंग नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम इन्हीं की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2। ठीक है, 2 कार्बन है
तो रूट वर्ड लिख लेते हैं सबसे पहले, इथेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, देन 1,2 डाइओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे, दैट्स वाई मैंने डाई यूज कर लिया, डाइओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे भी COH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से। 6th वाले एग्जाम्पल में भी COH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही हम यूज करेंगे। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा हो जाएगी, तो हमें नंबरिंग इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 4 मेंबर की रिंग है, 4 कार्बन की रिंग है, तो साइक्लोब्यूटेन, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था तो ब्यूट 2 हो जाएगा, साइक्लोब्यूट 2, ये सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, तो साइक्लोब्यूट 2, देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, तो ये थी वीडियो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की। जब भी कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा तो कैसे नेमिंग करनी है। ठीक है, क्या करना है, अगर सिंपली किसी कार्बन की चेन से अटैच्ड होगा तो हमें लास्ट में एज ए सफिक्स ओइक एसिड यूज करना है, और डायरेक्टली किसी रिंग से अगर अटैच्ड होगा, COH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा, तब हमें वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है लास्ट में। रूट वर्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप लिखने के बाद हमें सबसे लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कार्बोक्सिल ग्रुप के सारे रूल्स समझ आए हों। अब हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड को कैसे पहचानना है, C डबल बॉन्ड OX, X यहाँ पे क्या है, एनी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो अगर किसी भी कार्बन की चेन से COX ग्रुप अटैच हो तो समझ लेना है वहां पे क्या है, एसिड हैलाइड है। अब देखिए एसिड हैलाइड की नेमिंग कैसे करनी है, IUPAC नेमिंग कैसे करनी है, हमें सबसे लास्ट में एज ए सफिक्स ऑयल हैलाइड ऐड करना है। ठीक है, रूट वर्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप के बाद हमें ऑयल हैलाइड ऐड करना है, और अगर COX ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा रिंग से तो क्या करना है, कार्बोनिल हैलाइड ऐड करना है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3COF, तो नंबरिंग कर लेते हैं, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप COF, एसिड हैलाइड है ये। नंबरिंग कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के साइड से, 1 2 कार्बन की चेन है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं ऐड है, तो लिख लेते हैं इथेन, 1 ऑयल फ्लोराइड। ठीक है, हमें क्या करना था, एज अ सफिक्स ऑयल हैलाइड ऐड करना था, तो यहाँ पे फ्लोरीन है इसीलिए मैंने ऑयल फ्लोराइड लिख लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे भी नंबरिंग इसी साइड से होगी, राइट साइड से ही, C डबल बॉन्ड OI ग्रुप की तरफ से ही, 1 2 3 कार्बन की चेन है, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अब हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप मेंशन करना होगा, प्रोप 2, देन 1 ऑयल आयोडाइड, आयोडीन लगा है इसीलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आयोडाइड, 1 ऑयल आयोडाइड। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच्ड है। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, कहाँ से नंबरिंग हो जाएगी, ये COBr साइड से। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साइड से, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या है सब्स्टिट्यूएंट, 6 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है, तो क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोहेक्साइल। अब ये सेकेंड कार्बन से अटैच था इसलिए मैंने 2 साइक्लोहेक्साइल लिख लिया, सब्स्टिट्यूएंट था YL लास्ट में लगा दिया इसीलिए। ठीक है, 2 साइक्लोहेक्साइल हो गया। अब रूट वर्ड लिख लेते हैं, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप, थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड है, ब्यूट 3 इन। ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, 1 ऑयल ब्रोमाइड, यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, 1 ऑयल ब्रोमाइड।
ठीक है, आई होप आप लोग को ये वाला एग्जाम्पल समझ आया हो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट में हम लास्ट में वायल मेंशन करते हैं, वायल लगाते हैं। तो मैंने लिख लिया 2 साइक्लोहेक्साइल। अब 4 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, ब्यूट 3 इन। सबसे लास्ट में अब फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देना है, 1 ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 1 कार्बन, CH3 ग्रुप अटैच्ड है इससे। ठीक है, CH3 ग्रुप है यानी मिथाइल। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को हम लिख लेते हैं 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। देन 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम YNUE यूज करते हैं। ठीक है, आइन यूज करते हैं। तो थर्ड पोजीशन से है ना, तो 3 आइन, ब्यूट 3 आइन। देन क्या हो जाएगा? 1 ऑयल ब्रोमाइड, 1 ऑयल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गया इसका नाम, 2 मिथाइल ब्यूट 3 आइन 1 ऑयल ब्रोमाइड। ये लास्ट का ई हटा लेना है, लास्ट का ई हटा लेना है यहां से। ठीक है, लास्ट का ई हम लोग रिमूव कर देते हैं ना। 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, ई और ओ दोनों वॉवेल्स हैं, एक साथ नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहां पे क्या है? यहां पे COCl ग्रुप डायरेक्टली अटैच है रिंग से। अब डायरेक्टली अटैच हो गया तब हमें ऑयल हैलाइड नहीं ऐड करना है, अब हमें यहाँ पे कार्बोनिल हैलाइड ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इसका नाम, नंबरिंग कर लेते हैं पहले रिंग की। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की रिंग है। ठीक है, 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है तो मैं सिंपली साइक्लोहेक्सेन लिख लेती हूं। फिर अब फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? फर्स्ट पोजीशन से अटैच्ड है, 1 कार्बोनिल, 1 कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6th वाला, यहां पे भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से। ठीक है, तो यहां पे भी हमें कार्बोनिल हैलाइड ही ऐड करना है। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मैं एल्काइन को कवर करते हुए फिर सब्स्टिट्यूएंट के पास आई, क्योंकि एल्काइंस की प्रायोरिटी क्या होती है, एल्कीन्स की प्रायोरिटी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू सब्स्टिट्यूएंट। तो अब सबसे पहले नाम किसका लिखना होता है? सब्स्टिट्यूएंट का। लिख लेते हैं 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। देन रूट वर्ड 4 कार्बन है, 4 कार्बन की रिंग है, साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूट। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ब्यूट 1 इन। फिर 1 कार्बोनिल क्लोराइड, फर्स्ट पोजीशन से ही अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन से, तो हम लिख लेते हैं 1 कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया इसका नाम, 4 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 1 इन 1 कार्बोनिल क्लोराइड। तो मतलब यहां पे हमें 2 रूल कौन से याद रखने हैं कि जब भी जो है कोई भी एसिड हैलाइड ग्रुप किसी कार्बन की चेन से अटैच्ड होगा तब हमें लास्ट में एज ए सफिक्स ऑयल हैलाइड ऐड करना है, और अगर किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो तब हमें क्या करना है? कार्बोनिल हैलाइड ऐड करना है लास्ट में। सो आई होप आप लोग को ये दोनों फंक्शनल ग्रुप के सारे रूल समझ आए हों। अब हम लोग नेक्स्ट के फंक्शनल ग्रुप्स आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। सो अगर समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।